हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 1 के अगले टॉपिक व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्यवसाय का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस लिए व्यवसाय की स्थापना की जाती है। देखिए, व्यवसाय के जितने भी उद्देश्य होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, आर्थिक उद्देश्य और व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य। तो कितने उद्देश्य हो सकते हैं व्यवसाय के? दो तरह के उद्देश्य हो सकते हैं, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक। जैसे कि हमने आर्थिक गतिविधियों के बारे में जब डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, तो हमने कहा था वे सभी क्रियाएं जिनका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना होता है उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। तो आर्थिक उद्देश्य क्या, जो जिनका संबंध लाभ कमाने से होता है या लाभ को बढ़ाने से होता है। और सामाजिक उद्देश्यों का मतलब जो समाज से जुड़े हुए हैं, अगर समाज में कुछ योगदान करना है, सोसाइटी को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या दे सकता है, एक व्यावसायिक संगठन क्या दे सकता है। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यावसायिक संगठन सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के बारे में ही सोच रहा है तो वो कितने समय तक व्यवसाय जगत में टिका रह सकता है, समाज में टिका रह सकता है। इसलिए उसे अपने लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ साथ अपने समाज के प्रति भी कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या क्या है आर्थिक उद्देश्य, क्या क्या सामाजिक उद्देश्य हैं? पहले आर्थिक उद्देश्य डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहला है लाभ कमाना, दूसरा है ग्राहक सृजन और तीसरा है नव प्रवर्तन। ये क्या होते हैं एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे। फिर सामाजिक उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि उचित मूल्यों पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराना, समाज के विकास में सहायक होना और रोजगार देना। तो इनका क्या मतलब है, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होता है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्थिक उद्देश्यों की तरफ चलते हैं और हम इनको अलग अलग करके नहीं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डिस्कस करेंगे और आपको भी ऐसे ही याद रखने हैं। शुरू करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1, व्यवसाय का पहला उद्देश्य है लाभ कमाना। हर व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्यों जरूरी है व्यवसाय के लिए लाभ कमाना? क्योंकि लाभ व्यवसाय के लिए जीवन रक्त के समान होता है। जीवन रक्त का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड है, अगर हमारे शरीर में से रक्त निकाल दिया जाए, ब्लड को निकाल दिया जाए, तो शायद हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर व्यवसाय में से लाभ को निकाल दिया जाए तो व्यवसाय भी लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय का जो लाभ है वो व्यवसाय का जीवन रक्त है। इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। सेकेंड पॉइंट, ग्राहक सृजन। सृजन करने का मतलब है बेटे बनाना, किसी चीज को बनाना, बढ़ाना, जेनरेट करना, कस्टमर्स को बनाना, कस्टमर्स को बढ़ाना, इसे ग्राहक सृजन कहा जाता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करना। देखिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी दुकान पर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा सामान खरीदेंगे, तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ग्राहक सृजन का संबंध भी लाभ कमाने वाले ऑब्जेक्टिव से है, हमारे लाभ कमाने वाले उद्देश्य से। अब चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास में आए, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका सामान खरीदें, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा नव प्रवर्तन। देखिए बेटे, नव प्रवर्तन का मतलब है हमेशा कुछ ना कुछ नया करना। आपने देखा है मोबाइल फोन्स बनाने वाली कंपनीज हर महीने कोई अपने मोबाइल फोन में कुछ ना कुछ नया चेंज लाके अपने नया मोबाइल फोन लेकर आती है, मार्केट में लॉन्च करती है। ऑल्दो उसका पुराना मोबाइल फोन मार्केट में बिक रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक नया फ़ोन मार्केट में लॉन्च करती है। क्यों लॉन्च करती है वो कोई नया फ़ोन? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उस कंपनी की ओर आकर्षित हों। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी की ओर आकर्षित होंगे तो ऐसे में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एक तरीके से ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नव प्रवर्तन, कुछ नया करोगे, कोई नई चीज़ बनाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएंगे तो तुम्हारा लाभ बढ़ेगा। तो तीनों पॉइंट सीढ़ी की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो नव प्रवर्तन का मतलब कुछ नया करना, और एक व्यवसायिक संगठन को हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो। ग्राहक आकर्षित होने का मतलब ग्राहकों का सृजन होना। तो 3 पॉइंट्स हमारे हो गए व्यवसाय के उद्देश्य में। नंबर 1 लाभ कमाना, नंबर 2 ग्राहक सृजन और नव प्रवर्तन। यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को बढ़ाना चाहिए और कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। ये तो आर्थिक उद्देश्यों की बात हो गई। अब सामाजिक उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं कि व्यवसाय को समाज के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यवसाय से जुड़ें। तो चौथा पॉइंट है हमारा उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुएं देना। उचित मतलब सही कीमत पे अच्छी वस्तुएं, कीमत भी ठीक हो और वस्तु की गुणवत्ता भी ठीक हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। अगर कोई दुकानदार आपको खराब वस्तु देगा तो क्या आप दोबारा उसके पास जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर कोई दुकानदार आपको महंगी वस्तु देगा
क्या आप उसके पास दोबारा जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसीलिए वस्तु भी अच्छी होनी चाहिए और उसका मूल्य भी उचित होना चाहिए। तो एक व्यावसायिक संगठन बाजार में तभी टिके रह सकता है जब वो उचित मूल्यों पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो मार्केट में नहीं टिक पाएगा। 5वां पॉइंट है समाज के विकास में सहायक। आप या हम समाज के विकास के लिए क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात तो हम अपने से शुरू कर सकते हैं कि हम अपने समाज में प्रदूषण ना करें, कूड़ा करकट ना फैलाएं। हम अगर कोई आइसक्रीम भी खा रहे हैं तो उस आइसक्रीम के कागज़ को, रैपर को, उसकी डंडी को भी कहीं इधर उधर ना फेंकें। तो ये हमारा समाज को योगदान होगा। उसी तरीके से एक व्यावसायिक संगठन का समाज को क्या योगदान होगा? आपने देखा होगा एक आइसक्रीम बेचने वाला भी जो है वो अपनी रेहड़ी के बगल में एक थैला या बोरा या डस्टबिन लगा के रखता है जिसमें कि हम वो आइसक्रीम की डंडी या आइसक्रीम का रैपर उसमें डाल सकते हैं। तो वो भी समाज के विकास में सहायक हो रहा है कि वो गंदगी नहीं फैलने दे रहा है, पर्यावरण को साफ रखने का प्रयास कर रहा है। तो जो बड़े बड़े व्यावसायिक संगठन हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने संसाधन हैं, तो उन्हें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो क्या क्या कर सकते हैं? वो समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं? वो हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज खोल सकते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं। तो समाज के विकास के लिए वो ये सब काम कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम समाज के विकास के लिए काम करेंगे तो सोसाइटी में हमारी इमेज अच्छी होगी, और जब सोसाइटी में हमारी इमेज अच्छी होगी तो लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे। हमारी कंपनी के बारे में पॉजिटिव इमेज बनेगी तो लोग हमारी कंपनी का सामान भी खरीदेंगे। तो एक व्यावसायिक संगठन को अपने साथ साथ समाज के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या क्या कर सकता है वो समाज के विकास के लिए? वो सड़कें बना सकता है, सार्वजनिक सुविधाएं दे सकता है। सार्वजनिक सुविधाएं देने का मतलब है पीने के पानी की व्यवस्था करना, शौचालयों की व्यवस्था करना, पार्कों का विकास करना और आसपास के क्षेत्रों का विकास करना आदि। अब बात करते हैं छठा पॉइंट, छठा और आखिरी पॉइंट। तो व्यवसाय के उद्देश्य का छठा और आखिरी पॉइंट क्या है? रोजगार देना। एक व्यावसायिक संगठन को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वह समाज में लोगों को रोजगार प्रदान करे। देखो, अगर हम रोजगार देंगे, हमारी सोसाइटी में लोगों के पास में जॉब्स होंगी तो लोगों के पास में पैसा होगा, और लोगों के पास पैसा होगा तो वो उस पैसे को खर्च करेंगे कुछ ना कुछ सामान खरीदने के लिए। वो सामान खरीदेंगे तो उससे व्यावसायिक संगठनों को फायदा होगा, क्योंकि व्यावसायिक संगठनों की बिक्री बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो लाभ बढ़ेगा। तो इसलिए आप देखें, चाहे आर्थिक उद्देश्य हो, चाहे सामाजिक उद्देश्य हो, अगर हम इनको अच्छे से फुलफिल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लाभ कमाने वाला उद्देश्य अपने आप ही पूरा होता है। तो अगर व्यवसाय के उद्देश्यों की बात आती है तो 6 उद्देश्य हैं हमारे। कौन कौन से? फटाफट से रिवाइज करते हैं। लाभ कमाना, ग्राहक सृजन करना, नव प्रवर्तन करना, उचित मूल्यों पर अच्छी वस्तुएं देना, समाज के विकास में सहायक होना और लोगों को रोजगार देना। क्लियर है ये? वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। तो अभी तक अपनी पिछली 3 वीडियोस में हम क्या क्या कवर अप कर चुके हैं इस चैप्टर 1 का? भारत में व्यापार और वाणिज्य का इतिहास, घरेलू बैंकिंग प्रणाली, मध्यस्थों का विकास, यातायात के साधन, उस समय की व्यापारिक समितियां, उस समय के मुख्य व्यापार केंद्र, मुख्य आयात निर्यात, विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कैसा था, व्यवसाय का क्या अर्थ होता है, व्यवसाय की क्या विशेषताएं होती हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार का तुलनात्मक अध्ययन और व्यवसाय के उद्देश्य। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं अपनी 3 वीडियोस में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण। जितनी भी व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उद्योग और वाणिज्य। फिर उद्योग कितने तरह के होते हैं, वाणिज्य में क्या आता है, और व्यावसायिक जोखिम। ये हमारा सिलेबस है जो चैप्टर 1 का बचा हुआ है। इसको भी अगली वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। तब तक जितना अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है इन वीडियोस में, उसके नोट्स बनाओ, अच्छे से याद करो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में भी वो क्वेश्चंस हमारी, ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं, ये हमारी हेल्प करेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।